अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा मौजू महंगाई के मुताल्लिक़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा हुकूमत के लिए जो चैलेंज है वो सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई है। महंगाई आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ती जा रही है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक आने वाले जो है मंथ में महंगाई 12% तक जाने का इम्कान है, जो कि एक ख़तरे की घंटी है, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर तबका जो है वो गरीब इस मंथ के अवाइल में, क्योंकि हमारा डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है, रुपए की कदर कम हो रही है। तो जब भी डॉलर महंगा होता है इसके साथ ही तमाम अशिया महंगी हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल, गैस, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं वो हम डॉलर में इंपोर्ट करते हैं। जब डॉलर की कीमत ज़्यादा होगी हमारे रुपए पर प्रेशर पड़ेगा, और क्योंकि हमने जो चीज़ें भी ख़रीदनी होती हैं वो हम डॉलर से इंपोर्ट करते हैं, और जब रुपए की कीमत कम होगी, रुपए की कदर कम होगी और डॉलर की प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी, तो जो चीज़ मुल्क में हम इंपोर्ट करते हैं उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो IMF से हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। जो शौकत तरीन हैं वो भी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। वो IMF की टीम से मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बुरी ख़बर होगी। क्योंकि जब भी कोई मुल्क IMF के प्रोग्राम से निकलता है तो उसके मुल्क पर प्रेशर होता है। जो है सनतकार, जो ताजिर होते हैं, उनमें बदएतमादी पैदा हो जाती है। अब IMF पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है कि आप गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, इसकी लेवी बढ़ाएं, इस पर टैक्स बढ़ाएं। तो इससे पहले पाकिस्तान बिजली का जो है फ़ी यूनिट उसका इजाफ़ा कर चुका है, गैस में इजाफ़ा हो चुका है उसकी प्राइस में, और पेट्रोल की प्राइस में इजाफ़ा हो जाता है। और एक बात, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो मुल्क में तमाम अशिया की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब डॉलर जो है इसकी कीमत मुझे मुश्किल लगता है कि कंट्रोल होगी। मेरे ख्याल में ये डबल सेंचुरी भी हो सकती है इसकी, क्योंकि जिस तरह हमने रवा साल जो हमने कर्ज देने हैं, 12 अरब डॉलर हमने रवा साल देने हैं, इसलिए हमारे पास डॉलर कम है तो रुपए पर तो प्रेशर पड़ेगा। ये तो ज़रूर की कदर कम होगी, जिससे तमाम अशिया महंगी हो जाएंगी। और भी वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, जैसा कि शुगर का, तो उसकी प्राइसेस बढ़ गई। अब शौकत तरीन जो है वो वज़ीर आज़म साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सरमाया कार हैं, सनतकार हैं, ताजिर हैं, उनको भी कुछ शौकत पर जो है एतमाद है। क्योंकि पहले जो भी जो है वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना लगाए, थोड़ी सी बदएतमादी थी सनतकार में, जो ताजिर हैं उनमें, लेकिन शौकत तरीन के आने के बाद ताजिरों में कुछ एतमाद बढ़ा है और मार्केट भी ऊपर गई है। दरमियान में जो IMF की खबरें आई कि जो है उनसे जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो जाएंगे, लेकिन रुपए पर भी प्रेशर पड़ा, दरमियान में मार्केट भी डाउन हो गई। लेकिन अब जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, पाकिस्तान को IMF से 1 अरब डॉलर जो किस्त है वो जारी हो जाएगी। तो जब से ये खबर जो है
चैनल्स पर चली है, जो है एतमाद कुछ ताजुर्बे में बढ़ा है। अब फिर से मार्केट जो है वो ग्रो करने लगी है। महंगाई को लेकर अपोजिशन जमातें वो अब सड़कों पर आने के लिए तैयार हो गई है। उन्होंने अब मुख्तलिफ शहरों में धरनों का ऐलान किया है। पीडीएम ने और पीपल पार्टी ने दोनों एक मुतहिदा है, और क्योंकि जो है पीपल पार्टी वो पीडीएम से अलग हो चुकी है, अब दोनों जमातों ने ही ऐलान किया है कि हम अब धरने देंगे, रैलियां होंगी और एंड में लॉन्ग मार्च भी होगा इस्लामाबाद की तरफ। अब वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने जो पैगाम दिया है अपोजिशन जमातों को, उसने कहा है कि आप एहतजाज करें, आपका हक है, और वाकई एहतजाज अपोजिशन का हक है, एहतजाज करें। लेकिन उन्होंने ये बावर करवाया है कि आइन और कानून के अंदर रहकर एहतजाज करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर आइन और कानून को आपने तोड़ा, उसकी खिलाफ वर्जी की, तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। अल्लाह हाफ़िज़।